नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं रूपक शर्मा। खबरों का शुभारंभ करेंगे माखन चोर के जन्मोत्सव से। जी हां, सोमवार आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। विभिन्न मंदिरों में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका लोगों ने जमकर आनंद लिया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की उद्घोषों से देर रात तक गूंजता रहा अलवर। घरों में भी नन्हे बच्चों को कृष्ण की पोशाक पहनाकर झूला झुलाया गया। शहर में दुपहिया और चौपहिया वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी, लाखों रुपए का टैक्स देने के बाद भी नो पार्किंग का चालान का दंड वाहन मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। व्यापार समिति के पदाधिकारी दुकानदार महेश भारद्वाज ने बताया कि सरकार टैक्स लेने के बाद वाहन मालिकों की गर्दन काटने का काम कर रही है, जबकि शहर में पार्किंग के बदतर हालत है और पार्किंग की व्यवस्था जल्दी ही की जानी चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार से यातायात का दबाव भी बढ़ रहा है। आज हालत ये है कि हजारों की संख्या में दुपहिया वाहन और चौपहिया वाहन शहर में चलते हैं। जिन लोग दुपहिया और चौपहिया वाहन खरीदते हैं, वो लाखों का टैक्स जमा करते हैं, रजिस्ट्रेशन का टैक्स जमा करते हैं, लाइसेंस चलाने, जो गाड़ी चलाने का लाइसेंस का टैक्स देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं। वो पैसा जाता कहाँ है? और हमने हजारों बार मांग की है व्यापारी संगठनों के माध्यम से कि शहर के अंदर कम से कम यातायात इतना बढ़ रहा है तो कम से कम पार्किंग की व्यवस्था की जाए। जो व्यक्ति पैसा खरीद वाहन खरीद रहा है, इंश्योरेंस का पैसा दे रहा है, टैक्स का पैसा दे रहा है, उससे आप चाहते क्या हो? उस आदमी को वाहन करने की जगह नहीं मिलेगी तो वो खड़ा कहाँ करेगा? एक मात्र स्टैंड तांगा स्टैंड है, वहाँ 20 गाड़ी से ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती। गाड़ियाँ हैं हजारों की संख्या में। आखिर आदमी बाजार में आएगा तो गाड़ी खड़ी करेगा कहाँ? प्रश्न ये है। और पुलिस का एक हथकंडा, नो पार्किंग गाड़ी खरीद दिया आपने, आप ऐसे चले गए, आपने हेलमेट नहीं लगाया, ठीक है, जो चीज़ में चालान है आप चालान काटिए। अननेसेसरी आप चालान काट रहे हैं। पहले ही 2 लॉकडाउन हो चुके, आदमी बेरोजगार जैसा हो गया है, अर्थव्यवस्था ठप हो गई है, उसके जेब में पैसे नहीं है और वो बाजार में निकलता है अपनी गाड़ी लेकर के 100 रुपये डीजल, 100 रुपये पेट्रोल से ऊपर का पेट्रोल डला करके, तब उसका आप चालान भी काट रहे हैं। तो ये तो गर्दन काटने जैसी स्थिति होगी ना भैया। तो पार्किंग बनाई जाए, मतलब तो पार्किंग बनाई जाए। हमने कई बार कहा था कि न्यू तो के मैदान में पार्किंग बना जाए। यहाँ बिजनेस कॉम्प्लेक्स बन गया, हमका पुराना जनरल अस्पताल है, यहाँ पार्किंग बनाई जाए, यहाँ बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनना जा रहा है। आप यूआईटी, नगर परिषद और जिला प्रशासन पैसा कमाने के लिए शहर की जो संपत्ति है वो बेच रहा है और लोगों को सुविधा नहीं दे रहा है, जबकि हमारा ये काम होता है सरकार का और प्रशासन का कि हम लोक कल्याण के काम करें, लोक हित के काम करें। लेकिन ये सरकार न लोक हित का काम कर रही है, न लोक कल्याण का काम कर रही है, बल्कि जनता का गर्दन। शहर में पिछले 4 महीनों से पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ। शहर में कई वार्डों में पानी अभी तक नहीं पहुंच रहा। इसका सबसे बड़ा कारण है जमकर अवैध कनेक्शन का होना। जी हां, वीडियो जरा ध्यान से देखिए। यह नज़ारा दारूकुटा मोहल्ले का है, जहां जमकर अवैध कनेक्शन हुए हैं। एक जागरूक व्यक्ति ने बताया कि लोगों ने घरों में 2-2, 4-4 कनेक्शन ले रखे हैं, जिसके कारण दूसरे वार्डों तक पानी नहीं पहुंच रहा। पानी की समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है। एक तो बरसात बहुत कम होने की वजह से, दूसरा सबसे बड़ा जो मेन कारण है, पानी की कमी नहीं है, लेकिन जो जलदाय विभाग है उसका मैनिपुलेशन की कमी है। कहीं पर फर्जी कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, किसी ने 2-2, 3-3 कनेक्शन ले रखे हैं। कहीं पानी 1-1 घंटे तक ज़बरदस्त आता है, कहीं बिल्कुल भी नहीं आता। फिर बीच बीच में एक तो पानी नहीं आ रहा, लाइट कटौती कर दी जाती है, वैसे ही नल नहीं आता और बिजली के द्वारा पानी आता है, तो जनता को मारने का काम कर रखा है। तो पहले बीजेपी ने भी धरना दिया था, उसका प्रभाव भी नहीं पड़ा, तो क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो है भगत सिंह चौक के ऊपर काफ़ी दिनों तक धरना प्रदर्शन किया गया, काफ़ी दबाव बनाया गया प्रशासन के ऊपर
प्रशासन ने लिखित में दिया कि हम 1 महीने के अंदर अंदर पानी की समस्या सॉल्व कर देंगे, लेकिन प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही है। बिल्कुल अधिकारी जो लोग हैं आंख बंद करके चैन की नींद सो रहे हैं। उनके घरों में तो खूब पानी आ रहा है, अफसर लोगों के पानी खूब आ रहा है, आम जनता बहुत परेशान हो रही है। उस धरने प्रदर्शन को भी ये लोग किए। शहर की मुख्य कॉलोनियों में इन दिनों पीडब्ल्यूडी की ओर से चलाए जा रहे मेंटेनेंस कार्य के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह नज़ारा शहर के मनुमार का है, जहां सड़क के बीचों बीच चल रहे कार्य से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। पानी की समस्या अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में बुध विहार वार्ड नंबर 2 के लोग मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारियों से मिलकर पानी की मांग उठाई। वार्ड पार्षद और वार्ड के लोगों ने बताया कि यदि पानी की समस्या का हल नहीं हुआ तो 10 दिन बाद धरना देंगे और जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मेरा वार्ड नंबर 2 बुध विहार EWS B ब्लॉक C ब्लॉक और कच्ची बस्ती में के क्षेत्र में आता है। पूर्व में करीब EWS कॉलोनी के अंदर 1 वर्ष से पानी की समस्या, जिसके 70-80 मकानों में एक बूंद भी 1 वर्ष से पानी की समस्या अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। इसके लिए हमने निरंतर IN JN एक्शन सबको निरंतर अवगत कराते रहे, लेकिन अब दुर्भाग्य से स्थिति ऐसी आ चुकी है कि अब तो ये लोगों ने फ़ोन उठाना और बंद कर दिया है। दूसरा जो है, किसी की भी नहीं सुनते। जो कॉलोनी वासी आते हैं उनको झूठा सच्चा आश्वासन देते हैं, कई बार तो फटकार लगा देते हैं तो यहाँ से भेज दिया जाता है। तो ऐसे में अब आज सारे कॉलोनी वासी EWS के वासियों के साथ हम SC साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि पिछली 1 वर्ष से हमारी जो है समस्या का समाधान नहीं किया गया। एक बूंद सप्लाई हमारे EWS में 70 से 80 मकानों में 1 वर्ष से 1 बूंद की सप्लाई नहीं आ रही है पानी की, जिसके लिए हमने निरंतर इनको शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन कोई काम आज तक इन्होंने वहां जाकर एक तस से मस नहीं किया। इस समस्या को लेकर आज हम SC साहब से मिल रहे हैं। हम हमारे वहाँ पर नई लाइन चालू करवाने के लिए भी उनसे निवेदन करेंगे। जो नई लाइनें हमारे पूर्व में 2 वर्ष से बिछी हुई हैं वहाँ पर, वो अभी तक चालू नहीं हुए, नए कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। वहाँ पर नई लाइनों में NCR द्वारा जो लाइनें बिछी पड़ी है, उसके लिए हम SC साहब से मिल रहे हैं, सभी कॉलोनी वासी। यदि आपके ज्ञापन के बाद जब से अब भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो 10 दिन बाद हम SC ऑफिस के बाहर गेट पर धरना देंगे कॉलोनी वासियों के साथ। कब तक फिर ये धरना कब तक चलेगा? धरना जब तक समस्या नहीं आएगी, समस्या समाधान नहीं। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, PR यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन।
बाद फिर से स्वागत है आपका। एक बार फिर से रुक करते हैं खबरों की ओर। कला कॉलेज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक नया कारनामा सामने आया है। छात्र नेता ने मीडिया को बताया कि मूर्ति लगाने का खर्चा कॉलेज प्रशासन नहीं बल्कि समाज उठाने को तैयार है। साथ ही मूर्ति का जो मॉडिफिकेशन है, निर्माण कार्य है, वो कॉलेज प्रशासन द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग कर किया जा रहा है। इस मामले को लेकर मंगलवार को छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन देकर धरने पर बैठे। छात्र नेता ने बताया यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो धरना जारी रहेगा। हमारी 3 मांगे हैं। एक तो जो वर्चुअल चोरी छुपे बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण महाविद्यालय प्रशासन करवाना चाहता है, उसको सार्वजनिक रूप से किया जाए। एक जो बाबा साहब की प्रतिमा के निर्माण में मॉडिफिकेशन कार्य में जो जिस सामग्री का इस्तेमाल महाविद्यालय प्रशासन कर रहा है वो बिल्कुल निम्न क्वालिटी का है। हम चाहते हैं हमारे निजी खर्चे से, हमारे स्तर पे, समाज के स्तर पे इसको पूरे को हम करवाना चाहते हैं उच्च क्वालिटी के स्तर पे। तीसरी हमारी मांग ये है कि भाई जिन लोगों ने हमारे इस संघर्ष की लड़ाई में साथ दिया, बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए सीएम साहब तक बात पहुंचाई, दिन रात एक किए, उनको भी इस अनावरण में कई आंदोलन किए, उनको भी इस अनावरण में आमंत्रित किया जाए। अभी कॉलेज प्रशासन क्या कह रहा है आपसे? कॉलेज प्रशासन अभी हमारी कोई मांगे नहीं मानी गई हैं। हम इसी को लेकर धरने पे बैठे हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम कल से अनशन शुरू करेंगे। तो अभी अनिश्चितकालीन है? अनिश्चितकालीन धरना है। महाविद्यालयों में मंगलवार को प्रवेश की अंतिम तिथि होने के कारण कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का खासा हुजूम उमड़ा रहा। शहर की गौरी देवी महिला महाविद्यालय में छात्राएं बड़ी संख्या में फार्म जमा कराती नजर आई। कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि तीनों ही विषयों में सीटों के आधार पर और आवेदनों के आधार पर तय किया जाएगा कि किन किन छात्राओं को एडमिशन मिल सकेगा। आज तक की जो स्थिति है उसमें हमारे पास आर्ट्स में 1100 आवेदन आ चुके हैं और ऑनर्स पार्ट 2 में 24 आवेदन आए हैं, जबकि 100 सीटें हैं ऑनर्स पार्ट 2 में, है ना, ऑनर्स पार्ट 1 में, है ना। बीकॉम में हमारे पास 500 सीटें हैं और उसमें जो आवेदन आए हैं वो 190 हैं और बीएससी बायोलॉजी में 563 आवेदन आए हैं और सीटें हैं 176 और बीएससी मैथ में 524 आवेदन आए हैं और सीटें हैं 264। अभी किस तरह प्रवेश करेंगे? अंतिम तिथि पूरी होने के बाद जो आवेदन आएंगे उसको किस तरह डिस्पोजल करेंगे और मेरिट का आधार किस तरह तय किया जाएगा? मेरिट का आधार तो डायरेक्टरेट से निर्धारित जो प्रक्रिया है उसके तहत किया जाएगा और वहाँ से ही ये निश्चित होता है कि मतलब किसका एडमिशन होगा और नहीं। यहाँ से तो सिर्फ फीड होता है। अगर आवेदन ज़्यादा होते तो सीटें बढ़ाने को लेकर भी कुछ नहीं, छात्रों के हितों में को मद्देनज़र रखते हुए यदि आवश्यकता पड़ी तो हम आयुक्तालय को सूचना देंगे और आयुक्तालय से अनुमति लेने के बाद सीटें बढ़ सकती हैं। क्या आपको लगता है कुछ परेशानी हो सकती है? कुछ मेरिट जो जिस तरह से बनी है और जिस तरह से प्रमोट हुए बच्चे तो ज़्यादातर 90 से अबो है, तो किस तरह मेरिट निर्धारित होगी और किस तरह? मुझे तो ये लगता है कि वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं उनमें जो हमारा जो राज्य स्तर पर जो कदम है वो उचित है, क्योंकि कोरोना पीरियड में हम सबसे पहले अपने आप को सर्वाइव करें। आगे मेरिट में थोड़ा कम बेशी भाई किसी को नुकसान भी हो सकता है, किंतु जान से बढ़कर कोई मतलब कदम नहीं है। सरकार ने जो उठाया है कि हर व्यक्ति सुरक्षित रहे और इस आधार पे ही प्रमोट किया है। तो क्या परेशानी नहीं होगी अभी जो सीटें निर्धारित होंगी? नहीं, ऐसी परेशानी मुझे नहीं लगता कि होगी। सोमवार शाम को शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 37वीं जिला स्तरीय सीनियर पुरुष मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुक्केबाजों ने भाग लिया। प्रतियोगिता को भव्य बनाया। विजेता बॉक्सर आगामी हनुमानगढ़ में होने वाली चैंपियनशिप में भाग लेंगे। शहर में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए शहर के प्रमुख ऐसे वार्डों में फॉगिंग की जा रही है जहां नाले ज्यादा हैं। वार्ड पार्षद सतीश यादव ने बताया कि नगर परिषद प्रशासन इस ओर ध्यान दे, शहर के सभी वार्डों में फॉगिंग कराए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से लगातार डेंगू के मरीज शहर में बढ़ रहे हैं, आज भी अखबार में पढ़ा है तो उसमें आया है कि वार्ड फुल हो चुके हैं डेंगू के मरीजों से।
तो नगर परिषद की एक जिम्मेदारी है कि शहर में, मैं तो ये कहता हूँ बहुत पहले ही जब बरसात यहाँ पर रुकी उसी समय अगर फॉगिंग शुरू होती तो निश्चित रूप से जो डेंगू के मच्छर हैं उनका खात्मा होता। और आप जैसे कह रहे हो 3 वार्डों में ही शुरू हुई है, मैं कहता हूँ कि 3 वार्डों में ही अच्छी बातें होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन नगर परिषद प्रशासन इतना लेट चल रहा है, जब पूरे शहर में हाहाकार मच गया है। आप देखते हो रोज़ाना प्रतिदिन किसी न किसी परिचित का फ़ोन आता है कि उसको प्लेटलेट की ज़रूरत है, एसडीपी की ज़रूरत है, कोई डोनर है क्या, इस तरह के रोज़ाना सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, फिर वैसे भी फ़ोन के जरिए भी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा नगर परिषद को तुरंत चेतना चाहिए, अन्यथा क्योंकि जनता पहले तो कोरोना से ग्रसित रही, परेशान रही, और फिर उसके बाद में अगर ये डेंगू का रूप जो विकराल हो चुका है, अगर ये नहीं रुका तो मैं कहता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नगर परिषद प्रशासन को तुरंत प्रभाव से कोई भी अच्छी कार्य योजना बना करके, ये नहीं कि साहब 65 वार्ड है 65 दिन लगेंगे एक वार्ड में, इसको 2-4-5 दिन में इस काम को निपटाना चाहिए। मैं तो यही मांग करना चाहूँगा। दोस्तों, कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। देखते रहिए माध्यम। नमस्कार।